10 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो पूरी देश की भाजपा मुझे निशाने पे लेकर कि कैसे भी चक्रव्यूह रचा जाए, दीपेंद्र को रोका जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर है। मैंने इस इलाके के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए दिन रात ईमानदारी से तपस्या करी। मेरा ये कसूर है। मैंने अपने देश के लिए, जब बात आई तो देश के लिए मैं हर बात से ऊपर उठ के मैंने स्टैंड लिया। जब प्रदेश के विकास की आई तो मैंने लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैं समझता हूं कि पूरे देश और प्रदेश को भूलकर जिस तरीके से रोहतक में चाहे इनके प्रभारी हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे सारे मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, लगातार पिछले 1-2 महीने से दोबारा से रोहतक में चक्रव्यूह रचने के लिए सक्रिय हुए हैं। अगर इतने ही सक्रिय 10 साल से यहाँ पे कार्य कराने के लिए, काम कराने के लिए, विकास कराने के लिए ये होते, मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए होते, एम्स का अस्पताल आगे बढ़ाने के लिए होते, महम के एयरपोर्ट के लिए होते, कहीं को एक दो IMT स्थापित कराने के लिए होते, कोई थर्मल कारखाने लगाने के लिए होते, कोई विश्वविद्यालय नया बनाने के लिए होते, कोई स्कूल कॉलेज नया बनाने के लिए रहते, विकास कार्य कराते, लोगों की सुनवाई करते तो ज्यादा अच्छा होता। 10 साल तक यहाँ की जनता को याद किया नहीं। 10 साल विकास जो हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या करके विकास को रफ्तार दी थी इस क्षेत्र की, उसको विकास की पटरी से उतार दिया यहाँ के जो है। और उसके बाद 10 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो पूरी देश की भाजपा मुझे निशाने पे लेकर कि कैसे भी चक्रव्यूह रचा जाए, दीपेंद्र को रोका जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर है। मैंने इस इलाके के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए दिन रात ईमानदारी से तपस्या करी। मेरा ये कसूर है। मैंने ईमानदारी से कोई वर्ग, किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय हुआ, जब किसान के साथ हुआ, जब महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, चाहे मनरेगा के मजदूरों के साथ हुआ, हर वर्ग जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ जाके मैं खड़ा हुआ और मैंने निर्भीकता से संसद से लेकर सड़क तक हर वर्ग की आवाज उठाई। क्या मेरा ये कसूर है? मैं पूछना चाहता हूं, इस इलाके में के लोग, मुझे विश्वास है हमारा जो इलाके का लोग है, के जो लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग मुझे पहचानते हैं और भाजपा भगवान राम का नाम लेती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसीलिए कहा गया क्योंकि वो हमेशा न्याय करते थे। मैं मानता हूं कि जनता रूपी राम मेरे लिए, मेरे जनता ही मेरे राम है, जिनके लिए मैंने तपस्या करी है, जिनकी मैंने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता रूपी राम मेरे साथ न्याय करेगी। वो अपने जब आत्मा के तराजू पे तोल कर यहाँ की जनता फैसला करेगी तो वो न्याय करेगी मेरे साथ और हरियाणा में बदलाव की नींव रखने का काम करेगी, ताकि एक बार फिर ये इलाका भी और पूरा प्रदेश विकास और खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाए। आपसे ही स्पेशल डर क्यों है उनको? आपसे ही स्पेशल डर क्यों? मेरे से स्पेशल डर नहीं है, मेरे से बहुत स्पेशल लगाव है, बहुत प्यार है। तो इसको तो आप प्यार भी कहेंगे, तो मुझसे इनका लगाव है। देखिए, राजनीति में मैं समझता हूं कि किसको निशाने पे लिया जाए, ये जो राजनीतिक विश्लेषक, मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को निशाने पे लेते हैं जहां उनको लगता है कि जहां से परिवर्तन, जो व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है प्रदेश में, जहां से परिवर्तन आ सकता है, तो शायद ये कारण हो। बाकी ये प्रश्न आप इनसे पूछिए। कोसली से कैसे रिस्पॉन्स मिला आपकी जो ये यात्रा चल रही है? मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र से, कोसली विधानसभा क्षेत्र से मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैं परसों कोसली में ही गया था और हर क्षेत्र से और छत्तीस बिरादरी के लोगों में, क्योंकि मेरी जो तपस्या है, जो मेरे काम है, वो मैंने कभी कोई जाति धर्म देख के नहीं किए। मैंने अपने देश के लिए, जब बात आई तो देश के लिए मैं हर बात से ऊपर उठ के मैंने स्टैंड लिया। जब प्रदेश के विकास की आई तो मैंने लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया है। और लोग जानते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक राम है। हर व्यक्ति उस, जब इंसानियत की दृष्टि से देखता है तो उनको पता है कि जो है कि मैंने ईमानदारी से जो काम किया है कि नहीं किया है। मैं 19 साल से मैं मानता हूं कि अपना घर परिवार नहीं देखा तो
अपने क्षेत्र का विकास, अपना देश, अपना प्रदेश देखा, वो लोगों की आत्मा उस बात की गवाही देगी। मुझे पूरा विश्वास है लोगों का साथ मिलेगा।